मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पद का अगला पद पद पाठ का अगला पद जो सूरदास जी द्वारा लिखित है कक्षा 10 का, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो पहला दूसरा हम पढ़ चुके हैं, तीसरा पढ़ेंगे। तो तीसरा है भैया, तीसरा पद थोड़ा सा हम वाचन करते हैं, तब थोड़ा सा संदर्भ प्रसंग यानी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो वाचन इस तरह से होगा। किलकत कान्ह घुटुरुअनियावत, किलकत कान्ह घुटुरुअनियावत, मन में कनक नंद कै आंगन बिंब पकड़ धावत। कबहु निरखि हरि आप छाह कौ, कर सौ पकड़न चाहत। किलकी हसत राजति द्वय दतियाँ, पुनि पुनि तहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजति। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरातर लैढ़ा की सुर प्रभु जननी दूध पियावती। किलकत कान्ह घुटुरुअनियावत, किलकत कान्ह घुटुरुअनियावत। तो संदर्भ मैंने पहले और दूसरे पद में बता दिया था, लेकिन हम कोशिश करेंगे फिर से एक बार, क्योंकि पढ़ाई अभ्यास मांगती है, तो अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कवि सूरदास जी हैं। तो प्रसंग, तीसरे पद का तीसरे पैराग्राफ का प्रसंग जानने से पहले हम समझते हैं व्याख्या, आते हैं व्याख्या पर। कि किलकत कान घुटुरुअनियावत, मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकड़िबै धावत। तो किलकत माने किलकारी मारते हुए, कान माने श्री कृष्ण, घुटुरुअनि माने घुटनों के बल, आवत माने आते हैं। यानी कि जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए अपने घुटनों के बल आते हैं, कहाँ आते हैं? मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकड़िबै धावत। यानी कि कनक, मणिमय का मतलब मणिमय का मतलब होता है मणियों। मणिमय माने मणियों। और कैसी मणि है? कनक मतलब सोने से, यानी सोने से बनी हुई मणियों के, यानी कि सोने के मणियों से बनी हुई बाबा नंद के आंगन में, यानी सोने के मणियों से बने हुए बाबा नंद के आंगन में बिंब पकड़िबै धावत। यानी कि बिंब माने परछाई, यानी श्री कृष्ण अपनी ही परछाई, पकड़िबै माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ रहे हैं। तो फिर से एक बात समझते हैं कि श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल जब आते हैं, तो सोने के मड़ियों से बने हुए बाबा नंद के आंगन में अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो कह रहे हैं कबहू निरख हरि आप छाह को, कर सौ पकड़न चाहत। यानी कभी कभी, निरख माने देख करके, हरि माने श्री कृष्ण, आप माने अपनी, छाह माने परछाई, कौ माने को, कर माने हाथ, सो माने से, पकड़न माने पकड़ना, चाहत माने चाहते हैं। यानी कभी कभी श्री कृष्ण कभी कभी अपनी ही छाह को, अपनी ही परछाई को, श्री कृष्ण कभी कभी अपनी ही परछाई को देख कर के हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वैदतियाँ, यानी कि जब श्री कृष्ण किलकारी मार कर हंसते हैं, तो उनके मुंह के दो दांत बहुत अधिक सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि तिह अवगाहत, यानी बार बार, तिह माने उसी चीज को, अवगाहत माने दिखाते हैं। श्री कृष्ण बार बार अपने मुंह के वो दोनों दांतों को
यानी कि उसी चीज़ को मतलब अपने मुंह के दोनों दांतों को बार बार हंसते हुए दिखाते हैं। फिर कह रहे हैं भैया कि किला की हंसत, ये तो हो गया ना, आगे वर्षन सॉरी, कि कनक भूमि कर पर कर पग छाया। कनक माने सोने की, भूमि माने भूमि, पर माने पर, कर पग माने कर माने हाथ, पग माने पैर की, छाया माने परछाई। यानी कि सोने की भूमि पर हाथ और पैर की जो परछाई है, किसकी परछाई? श्री कृष्ण, यानी श्री कृष्ण की सोने की भूमि पर श्री कृष्ण के हाथ और पैर की जो परछाई है, उसकी उपमा एक राजा थी। मतलब एक माने कह सकते हो एक तरह से राजा से माने सुशोभित होती है, यानी उसकी जो उपमा है, उसकी जो सुंदरता है, वो क्या है? बहुत ही सुशोभित होती है ना, एक तरह से बहुत अधिक सुशोभित होती है, बहुत अधिक सुंदर लगती है। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजति। यानी कि अब इसको समझेंगे हम यहाँ से कि कमल माने कमल में, बैठकी माने बैठती हैं, सजत माने सुशोभित होता है, सुंदर लगता है। यानी कि जिस प्रकार से कमल में सरस्वती जब माँ सरस्वती जब बैठती हैं, सरस्वती माँ कहाँ बैठती हैं? कमल में बैठती हैं, कमल उनका आसन है। यानी कमल के फूल में, कमल के पुष्प में जैसे माँ सरस्वती बैठती हैं, तो जिस तरह से वो सुंदर लगती हैं, जिस तरह से वो सुशोभित होती हैं, ठीक उसी तरह से पृथ्वी के प्रत्येक, वसुधा माने पृथ्वी, यानी वसुधा माने पृथ्वी, प्रत्येक मणि, प्रति माने प्रत्येक, मणि माने मणियों पर, यानी कि पृथ्वी के प्रत्येक मणियों पर, प्रत्येक पर, प्रत्येक पैर और प्रत्येक हाथ जब पड़ता है तो बहुत अधिक सुंदर लगता है। कहने का मतलब यही है कि जिस तरह से कमल के फूल में माँ सरस्वती बैठती हैं, तो जिस तरह से सुंदर लगती हैं, ठीक उसी तरह से पृथ्वी के प्रत्येक मणि पर श्री कृष्ण का प्रत्येक पैर और प्रत्येक हाथ जब पड़ता है तो बहुत अधिक सुंदर लगता है। फिर कह रहे हैं कि बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। यानी कि क्या कह रहे हैं? बाल दशा, यानी कि बाल दशा माने बचपन, सुख माने सुख को या बचपन के सुख को, निरख माने देख करके, जसोदा माने माता यशोदा, यानी माता यशोदा श्री कृष्ण के बचपन के सुख को देख करके, बचपन के सुख को देख करके, पुनि पुनि माने बार बार, नंद माने बाबा, नंद को, बुलावती माने बुलाती हैं। यानी श्री माता यशोदा श्री कृष्ण के बचपन के सुख को देख करके बाबा नंद को बार बार बुलाती हैं या बुलवाती हैं। फिर क्या कह रहे हैं? अचरा तरलय ढाक सूर प्रभु जननी दूध पियावती। यानी कि अचरा माने आंचल, तर माने तरे या नीचे, लय माने लय, ले करके, ढाकी माने आंचल से ढक करके, सूर माने सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु माने श्री कृष्ण को जननी माने माँ यशोदा, दूध माने दूध, पियावती माने पिलाती थी। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा मेरे प्रभु श्री कृष्ण को आंचल से ढक करके, अपने आंचल से ढक करके दूध को पिलाती थी। तो ये हमारी व्याख्या हुई। अब हम जानते हैं कि भैया तीसरे वाले का जो प्रसंग होगा, प्रसंग ये होगा कि कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण जब अपनी घुटनों के बल चलते थे तो उस समय के बचपन का वर्णन किया, यानी कि उस बचपन का वर्णन किया है। यानी प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी ने जब श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते थे, घुटनों के बल चलना शुरू किए थे, उस समय के बचपन का वर्णन किया है। तो मुझे लगता है कि इसका व्याख्या, प्रसंग और संदर्भ तीनों आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, तो कोशिश करिएगा भैया समझने की, आप कोशिश करिएगा। तो चौथा वाला हम पढ़ते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराए हूँ, मैं अपनी सब गाय चराए हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ,
ग्वाल बाल गायन के भीतर, ने कहूँ डर नहीं लागत। आजु न सोओ नंद दुहाई, रहनी रहाऊं गौ जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मर घर बैठ रहे हों। सूर श्याम तुम सोई रहो, जब रात जान मैं दे हूँ। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। तो एक बार हम लोग थोड़ा समझते हैं कि पहले जो प्रसंग हम पढ़े होंगे तो इसमें क्या था कि सूरदास श्री कृष्ण को अपना ईश्वर मानते हैं, उनकी महिमा, उनकी कृपा का वर्णन का मतलब उस पद में उसका प्रसंग था। लेकिन दूसरे में जो प्रसंग था कि भाई निराकार ईश्वर को प्राप्त न करने की अवस्था में सूरदास क्या करते हैं, श्री कृष्ण के पद का गान करते हैं। लेकिन जब तीसरे में हमने पढ़ा तो भाई उसमें क्या है, श्री कृष्ण के बचपन की उस अवस्था का वर्णन किया है जब वो घुटनों के बल चलते थे। लेकिन जो चौथा हमारा पद होगा इसमें क्या है कि श्री कृष्ण के बालहट का वर्णन किया है, यानी बचपन में जो हम जिद करते हैं कि बस हमको करना है तो करना है माँ, अब उसके अलावा उसमें क्या लाभ क्या हानि, लेकिन लाभ हानि से परे। तो वही कह रहे हैं कि बचपन के जिद यानी बालहट का वर्णन किया है। तो थोड़ा सा इस प्रसंग को हमने पहले बता दिया, तो हमने पहले बताया भैया पहले हम व्याख्या जानेंगे तब प्रसंग जानेंगे। तो लेकिन मैं अपने विचार से बता दूं, लेकिन आप विचार को तभी एक्सेप्ट करिए, जब तभी स्वीकार करिए जब आप इसकी व्याख्या समझ लीजिए, तब उसके बाद फिर समझिए कि हाँ हो ना हो प्रसंग वही होगा जो सर जी बता रहे हैं कि दूसरा होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ कि मैं अपनी सब गाय चराए हूँ। तो अब थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, 5-6 साल 7 साल तक हो गए हैं मान लीजिए। तो श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं मतलब श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मैं अपनी मतलब अपनी सब माने सभी गाय माने गायों को चराए हूँ माने चराने जाऊँगा। यानी कि हे माँ, मैं अपनी सारी गायों को चराने खुद जाऊँगा। मैं किसी और के यानी कि मैं छोटा भले हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ कि मैं अपनी सारी गायों को खुद चराने जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ, यानी प्रात माने सुबह, होत माने होते ही, बल माने बलदाऊ भैया भैया, के माने के, संग माने साथ, जय हूँ माने जाऊँगा। यानी कि कह रहे हैं कि हे माँ, मैं सुबह होते ही बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा। तेरे कहे न रहे हों, तेरे माने तुम्हारे या आपके, कहे माने कहने, कहने से ना माने रहो माने रुकूंगा। यानी कि हे माँ, मैं तुम्हारे कहने से, मैं आपके कहने से रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाल गाइन के भीतर, यानी ग्वाल और बाल, यानी बाल का मतलब छोटे छोटे, ग्वाल माने ग्वालों, गायनी माने गायों, के माने के, भीतर माने बीच में, भीतर का मतलब बीच में, यानी कि छोटे छोटे ग्वालों और गायों के बीच में, नैकहु माने तनिक भी, नैको माने नहीं या थोड़ा सा भी, डर माने डर, नहीं माने नहीं, लागत माने लगता है, यानी कि छोटे छोटे ग्वालों और गायों के बीच मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवां नंद दुहाई, आज मतलब आज ना माने नहीं, सो माने सोऊंगा, नंद माने बाबा नंद की, दुहाई माने कसम खाता हूँ, दुहाई देता हूँ या कसम खाता हूँ। यानी कि मैं बाबा नंद की दुहाई देता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं रैन ही रहूँगा जागत, और रैन माने पूरी रात, रहूँगा माने रहूँगा, जागत माने जागता, यानी कि मैं पूरी रात जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराए, हाँ, यानी कि और माने और दूसरे, और मतलब और दूसरे, ग्वाल माने ग्वाले, सब माने सभी, गाय माने गाय, चरहे माने चराने जाएंगे, यानी कि और दूसरे सभी ग्वाले गाय चराने जाएंगे, मैं घर बैठो रहे हूँ, यानी कि मैं घर में बैठा रहूँगा। यानी कि अपनी माँ से कह रहे हैं कि माँ अब तुम ही बताओ कि सारे ग्वाले गाय चराने जाएंगे और मैं अपने घर में बैठा रहूँगा, मैं ऐसा
नहीं कर सकता। फिर कह रहे हैं सूर मतलब सूरदास जी कहते हैं कि श्याम तुम सोई रहो जब, यानी कि हे श्री कृष्ण, श्याम माने हे कान्हा तुम सोई रहो, यानी कि तुम माने तुम, सोई माने सो, रहो माने जाओ। यानी कि हे सूरदास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण यानी कि हे कान्हा, माँ यशोदा अपने कान्हा से कहती हैं कि हे कान्हा अब तुम सो जाओ बेटा। जब माने जब, प्रात माने सुबह होगी तो जान माने जाने, मैं देहो माने दूंगी, यानी जब सुबह होगी तो मैं तुमको गाय चराने के लिए जाने दूंगी। इस तरह से श्री कृष्ण को माँ यशोदा ने मनाया। तो अब इसमें है भैया कि हमने बताया था ना, वो जिद कर रहे हैं कुछ भी करके मुझे जाना है, और यहाँ तक की जिद कर रहे हैं कि मैं रात भर सोऊंगा नहीं माँ, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। तो वही हमने बताया था कि इसका प्रश्न क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल हट का वर्णन किया है। तो बढ़ते हैं आगे भैया। अगला पद हमारा है कि मैया, पांचवा वाला है कि मैया हाँ न चरे हाँ गा, मैया हाँ न चरे हाँ गा, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराय, जौना पत्याही पूछ बलदाही, जौना पत्याही पूछ बलदाही, अपनी सौह दिभाय, मैया हाँ न चरे हाँ गा। यह सुनी माई जसोदा, यह सुनी माई जसोदा, गारी देती रिसाई, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराय, सूर श्याम ते मेरो अति बारो, सूर श्याम मेरो अति बारो, मारत ताहि रिगाय, मैया हाँ न चरे हाँ गाय। अभी तक क्या था भैया? चौथे में था कि श्री कृष्ण जिद कर रहे थे कि मुझे मैया गाय चराने जाना है, यानी कि वो छोटेपन में जिद इसलिए से क्योंकि भाई उनकी खुद की गाय थी और सब लोग अपनी गाय चराने जाते थे और ये ही अपनी गाय नहीं चराने जाते थे। तो लोग कहते थे कि अरे कृष्णा कान्हा तुम नहीं जानते, तुम नहीं जाते अपनी गाय चराने। तो उनको लगा कि मुझे अब इज्जत को बचाने के लिए गाय चराना पड़ेगा, क्योंकि हम छोटे रहते हैं तो इज्जत की बड़ी बात लग जाती है। तो उस हाल में तो वो चले गए, लेकिन जब अब लौट के आए हैं तो दूसरे दिन जब माँ बोल रही जाओ बेटा जाओगे, जाओ गाय चराने चला जाओ, तो श्री कृष्ण अब क्या कह रहे हैं कि मैया, हे माता, हे माँ यशोदा, हे माँ हाँ माने मैं, याद रखिएगा भैया, जो शब्द अलग से उसका अर्थ आ रहा है थोड़ा, यानी कि शब्द से मिलता जुलता अर्थ नहीं है, तो उसका आप कॉपी पेन या कॉपी पेंसिल रखिए और अपने पास लिखते जाइए, ताकि आपको दोबारा जब रिपीट करें तो आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं भी है तो किताब ले लीजिए, किताब में जो ये किताब है उसी को अपने पास रखिए, और जिस शब्द का अर्थ मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ, इस शब्द से मिलता जुलता नहीं है, तो आप उसको अवश्य लिखते जाएं ताकि आपको आसानी हो। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा, मैं इतना बेहतर पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता ही रहे। ये तो मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन ये इसका निर्णय आप लेंगे कि मैं बेहतर पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं कि हे माँ, मैया, मैया मतलब हे माँ, हाँ माने मैं, ना माने नहीं, चराए हाँ माने चराने जाऊँगा, गाय माने गायों, यानी कि श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मैं अब गायों को चराने नहीं जाऊँगा। सिगरे सभी, सिगरे माने सभी, ग्वाल माने ग्वाल, घिरावत माने इकट्ठा करवाते हैं, घिरावत माने किसी का घेरवावत है,
घिरवाने का मतलब, घिरावत का मतलब इकट्ठा करवाते हैं। मोसो माने मुझसे, और जिसके कारण, मेरे माने मेरे, जिसके कारण मेरे मतलब मेरे, पाई माने पाँव यानी पैर, पिराई माने दर्द करने लगता है। यानी कि सारे ग्वाल मुझसे ही इकट्ठा करवाते हैं। क्या इकट्ठा करवाते हैं? गायों को। यानी कि सारे ग्वाल, यानी सभी ग्वाल मुझसे ही सभी गायों को इकट्ठा करवाते हैं, और जिसके कारण मेरे पाई पिराई, इसके कारण मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जौ, फिर से एक नया अर्थ है कि जौ माने यदि, यदि ना माने नहीं, पत्य ही माने विश्वास है। यदि यदि विश्वास नहीं है तो पूछ, पूछ माने पूछ लो, बलदाई माने बलदाऊ भैया से। यानी कि हे माँ, अगर तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाओ तुम बलदाऊ भैया से पूछ लो। कैसे पूछना? अपनी सौंह दिलाए, अपनी मतलब अपनी सौंह माने कसम, दिवाई माने दिला करके। यानी कितना इतना प्यार से पूछ रहे हैं कि माँ, अगर बता रहे हैं कि हे माँ, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो जाके बलदाऊ भैया से पूछना। और कैसे पूछना? अपनी कसम दिलाकर। क्योंकि यदि, जौ माने यदि, यदि मतलब जौ, यानी कि यदि, यदि तुमको मुझ पर, ना माने नहीं, और पत्ते माने विश्वास है। यानी कि हे माँ, यदि तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है तो जा करके अपनी कसम दिला करके बलदाऊ भैया से पूछ लो। यह सुन, ये बात सुन करके माई मतलब माँ, जसोदा माने यशोदा, ग्वालनी माने ग्वालों को, गारी माने गाली, देती माने देते हुए, रिसाई माए गुस्सा हो जाती हैं। यानी कि यह सुन करके माँ यशोदा ग्वालों को गाली देते हुए एकदम गुस्सा हो जाती, एकदम क्रोधित हो जाती हैं। तो क्या कहती हैं गुस्से में? क्या कहती हैं? मैं पठवती, मैं भेजती हूँ। मैं माने मैं, पठवती माने भेजती हूँ, अपने मतलब अपने, लड़का माने बच्चे, कौ माने को। यानी कि मैं अपने बच्चे, यानी कि अपने बच्चे को भेजती हूँ। आवे मन बहराए, कि आवे माने लौट आए, मन माने मन, बहराई माने बहला करके। यानी कि मैं अपने बच्चे श्री कृष्ण, अपने अपने बेटे श्री कृष्ण को इसलिए भेजती हूँ कि जाके वो अपना मन बहलाकर वापस आ जाए। लेकिन सूर मतलब सूरदास जी कहते हैं कि श्याम मेरो अति बारो, यानी श्याम माने श्री कृष्ण, मेरो माने मेरा, अति माने बहुत अधिक, बारो माने छोटा सा बच्चा है। यानी श्री कृष्ण मेरा बहुत छोटा है, और उसको क्या करते हैं तुम लोग? मारत ताहि रिगाए, मारत माने मारते हो, ताहि माने उसको, रिगाए माने यानी कि रिगाए माने परेशान करके। यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरे, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा कहती हैं, एक सबको गाली देते हुए कहती हैं कि मेरा श्याम अभी बहुत छोटा है और तुम लोग उसको परेशान करके मारना चाहते हो। तो इस तरह से ये प्रसंग का मतलब इस पद का व्याख्या समाप्त हुई। तो आते हैं प्रसंग। तो प्रसंग में वही है कि श्री कृष्ण थोड़ा और बड़े हो गए। तो छोटे बच्चे क्या होते हैं? छोटे बच्चे रहते हैं तो करके ही सीखते हैं। कितना भी आप समझाओ, वो कर लेंगे तो सीख जाएंगे, दोबारा फिर उसको नहीं करेंगे। तो उनको पहले जिद की, तो अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हे माँ, यानी कि प्रस्तुत पद्यांश है कवि सूरदास जी ने, श्री कृष्ण अब गायों को चराने नहीं जाएंगे, वो अपनी जिद को समझ गए हैं, इसी का वर्णन किया गया है। अगला बात करते हैं 6वां नंबर भैया। 6 नंबर है कि सखीरी मुरली ली जय चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोरी, जिन गोपाल की है अपने बस, जिन गोपाल की है अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, छिन एक घर भी तरनि सिबासर, धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरनि कटी, कबहू खोसत जोरी, ना जानो कछु मेली मोहिनी राखै,
अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु कौमन सजनी बांध्यो राग की डोरी। सखीरी मुरली लीजय चोरी। अब क्या है, अब थोड़ा सा बड़े हो गए हैं। बड़े होने का मतलब थोड़ा कह सकते हो कि 15-16 साल के जब हाई स्कूल में रहते, जो जिस समय आप लोग पढ़ रहे हैं, ये समय प्रेम उत्पन्न होता है हमारे मन में। तो अब श्री कृष्ण के अब माँ की दुनिया से विलग होकर, अलग होकर, या कहते दूर होकर, है माँ की दुनिया में ही है, लेकिन माँ की दुनिया से अलावा भी एक दुनिया है जो उनकी एक प्रेम की दुनिया है, जो उनसे प्रेम करने वाले गोपियाँ हैं, एक स्त्रियाँ और सी स्त्रियाँ हैं जो उनसे प्रेम करती हैं। और अब कारण ये है कि गोपियाँ, उनके जो गांव की लड़कियां हैं, जो आसपास की लड़कियां हैं, उनसे प्रेम तो करती हैं, एक कारण ये हो गया है कि भाई माँ, उनके अलावा माँ भी माँ प्रेम करती हैं, गोपियाँ भी, लेकिन एक और व्यक्ति आ गया है। व्यक्ति ना कहकर उनके जीवन में एक और वस्तु आ गई है जो उनसे, अब वो तो प्रेम करे या ना करे, वो निर्जीव है, लेकिन श्री कृष्ण उससे बहुत प्रेम करते हैं, वो है बांसुरी। तो श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास रखते हैं। तो गोपियों को बड़ी ही जलन होती है कि ये श्री कृष्ण हमेशा हम लोगों को, चलो ठीक है दूर रखें चलता है, लेकिन बांसुरी को इतना पास तो ना रखें। तो अब श्री गोपियाँ कोई सोच रही हैं कि हे सखियों, चलो इस मुरली को हम लोग चुरा लेते हैं और ख़त्म करते हैं कहानी, क्योंकि इसकी वजह से श्री कृष्ण हमसे दूर हो गए हैं। तो आगे कह रहे हैं कि सखी, सखी माने सखी, री माने हे। हम लोग री बोलते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन हमारे कवियों ने अपनी भाषा को लिखते हुए, आज जो हम उनका अध्ययन करते हैं तो बड़े ही गर्व के साथ अध्ययन करते हैं। तो हमको आज से री या रे मिले तो हम लोग थोड़ा सा ऑकवर्ड, यानी कह सकते हो कि बेइज्जती महसूस करते हैं कि हमको कोई रे बोल दिया। तो हम खुश होंगे कि हमको हे बोला जा रहा है। हे का मतलब किसी को ऐसा संबोधन कि भाई वो हमसे उच्च है। तो यहाँ हे री का मतलब हे। सखी माने सखी, चलो चलते हैं। मुरली माने मुरली को लीजिए, माने लीजिए। चोरी माने चुरा, यानी कि हे सखी, यानी कि गोपियाँ आपस में वार्तालाप करते हुए कहती हैं कि हे सखी, चलो मुरली को हम लोग चुरा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिन माने जिसने, गोपाल माने श्री कृष्ण को, कीन्हे माने किया है, अपने माने अपने, वश माने नियंत्रण में, यानी जिसने श्री कृष्ण को अपने नियंत्रण में कर लिया है। कैसे किया है? प्रीति माने प्रेम, सबन माने सब, सब की माने की, तोरी माने तोड़ करके, यानी सभी का प्रेम, जो सभी का जो प्रीत का जो धागा है, ये सभी के जो प्रेम का धागा है, उसको सभी के साथ जो प्रेम का धागा है, सबन की मतलब सभी के साथ, जो प्रीति माने प्रेम की माने की, तोरी माने तोड़ करके, यानी कि सभी के साथ जो प्रेम का धागा है, सभी के साथ जो प्रेम का धागा है, सबन माने सभी के, की माने के साथ, प्रेम माने प्रेम का धागा है, तोरी माने उसको तोड़ करके, यानी कि सभी के साथ जो प्रेम का धागा है उसको तोड़ करके, उसको तोड़ करके, उसको तोड़ करके, उसको तोड़ करके क्या किया है? जिसने गोपाल को, श्री कृष्ण को अपने बस में किया है। तो हम थोड़ा अगर रिपीट करते हैं तो आप लोग उसको अदरवाइज अर्थ का अनर्थ मत लीजिएगा। बस इतना कोशिश करिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर अगर आपका फोकस होगा तो अन्य बातों पर ध्यान ना दे करके हम इतना समझेंगे कि हमको पढ़ना क्या है और समझना क्या है। तो एक बार हम रिपीट करते हुए पढ़ते हैं कि सखीरी, हे सखी, री माने हे, सखी माने सखी, मुरली माने बांसुरी को लीजिए, माने लीजिए, चोरी माने चुरा, यानी कि हे सखी, चलो श्री कृष्ण के मुरली को यानी बांसुरी को चुरा लेते हैं। जिसने, जिन माने जिसने, गोपाल माने श्री कृष्ण को, कीन्हे माने किया है, अपने माने अपने, वश माने नियंत्रण में, यानी जिसने श्री कृष्ण को अपने नियंत्रण में कर लिया है।
प्रीति सबन की तू तोरी, यानी प्रीति माने प्रेम का धागा, सबन माने सभी, की माने का, तोरी माने तोड़नी, सभी के साथ जो प्रेम का धागा जुड़ा हुआ था, जिसने उसको तोड़ करके, जिसने यानी सभी के साथ जो प्रेम का धागा जुड़ा हुआ था उसको तोड़ करके जिसने गोपाल श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। छिन इक घर भीतर निसि बासर, छिन माने क्षण, इक माने एक, घर माने घर के, यानी घर के बाहर, और भीतर माने घर के अंदर, यानी कह रहे हैं कि एक क्षण, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, निस माने रात हो, बासर माने दिन हो, ये चाहे रात हो चाहे दिन हो, धरत माने रखते हैं, ना माने नहीं, कबहु माने कभी भी, छोरी माने अपने से दूर हटा करके, यानी कि श्री कृष्ण बांसुरी को एक भी क्षण, ना घर के बाहर ना घर के भीतर, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कभी भी अपने से अलग करके उसे उस बांसुरी को नहीं रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरा निकट, कबहू खोसत जोरी, यानी कबहू कर यानी कभी हाथ में लिए रहते हैं, कभी बांसुरी को हाथ में लिए रहेंगे, और कबहू अधरन कभी होठों पर रखे रहेंगे, और कटि कबहू, कटि माने कमर में, कबहू माने कभी, यानी कभी कमर में, खोसत माने खोसे रहेंगे, जोरी माने कस करके, यानी कभी कभी अपनी कमर में कस के, यानी कस करके या कोशिश करके क्या करते हैं, अपनी कमर में खोसे रखते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी, ना माने नहीं, जानो माने जान पाते हैं, कछु माने कुछ भी, मेल माने जो मेल है, मोहिनी मतलब जो मन को मोह रखी है, यानी कि हम लोग जान ही नहीं पा रहे हैं कि उस मोहिनी मतलब मन को मोहने वाली, यानी कि उस मोहिनी ने श्री कृष्ण पे कौन सा, यानी कौन सा मेल कर दिया, यानी उनसे श्री कृष्ण और उस बांसुरी का श्री कृष्ण से क्या मेल है, हम लोग जान ही नहीं पा रहे हैं। और श्री कृष्ण क्या करते हैं, उसको राखे माने रखते हैं, अंग अंग माने हर एक अंग पर, मतलब शरीर के सभी अंगों पर, भोरी माने बार बार, यानी कि श्री कृष्ण हम लोग यानी कि ना जाने कछु, हम लोग कुछ नहीं जान पा रहे हैं। मेल माने मेल, मोहिनी माने उस बांसुरी से, यानी श्री कृष्ण का उस बांसुरी से क्या मेल है, हम लोग कुछ जान ही नहीं पा रहे हैं। और क्यों राखे माए रखते हैं, अंग 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 मतलब शरीर के सभी अंगों पर, भोरी भोरी माने बार बार, यानी श्री कृष्ण उस बांसुरी को बार बार अपने अंगों पर रखे रहते हैं। और हम लोग यानी कि श्री कृष्ण और उस बांसुरी के बीच क्या मेल है, हम लोग जान ही नहीं पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं प्रभु माने प्रभु श्री कृष्ण, कौ माने के, मन माने मन को, सजनी माने सजाने वाली, यानी सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के मन को सजाने वाली बांध्यो राग की डोरी, उसने क्या कर लिया है, बांध्यो माने बांध लिया है, राग माने प्रेम, की माने की, डोरी माने डोरी को, यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के मन को सजाने वाली उसने श्री कृष्ण के साथ प्रेम की बंधन को, या प्रेम की बंधन, या प्रेम की डोरी, या प्रेम के बंधन को बांध लिया है, अब वो उनसे दूर नहीं होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के, यानी कि श्री कृष्ण और गोपियाँ, श्री कृष्ण यानी कि श्री कृष्ण और गोपियों के बीच, श्री कृष्ण और गोपियों के बीच बांसुरी के आने का वर्णन किया है। यह एक प्रसंग ये होगा, फिर इसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी ने गोपियों गोपियों गोपियाँ बांसुरी से बहुत अधिक जलन रखती हैं, इसी का वर्णन किया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 6 तक हो गया, एक वीडियो हमने 2 पढ़ा, दूसरी वीडियो में 4 पढ़े। अब अगली वीडियो में, क्योंकि समय अधिक हो रहा है, हम आपका अधिक समय नहीं लेना चाहेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।